सर फ्रॉम आरके रिसर्च सेंटर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किल का अगला पार्ट फॉर आईआईटी जेईई स्पेशल। ये बैच जो है ना आईआईटी जेईई स्पेशल है, क्योंकि हम जो सर्कल चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें हम लोग 300+ क्वेश्चन लेंगे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन जो केवल और केवल आरके रिसर्च सेंटर में बनाए जाते हैं। चलिए आज पढ़ेंगे दोस्त कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट आप जानते हो दोस्त, आप जानते हो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। सपोज डेट मैं लेता हूँ एक सर्कल, एक यहाँ पर मैं सर्कल ले रहा हूँ दोस्त, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी बाहर है। ये दो सरल रेखाएं जाएगी और इसको पॉइंट ए पर टच करेगी, यहाँ पर जाएगी इसको पॉइंट बी पर टच करेगी। ये सर्कल का सेंटर सी है। आप जानते हो दोस्त, अगर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपस में मिलाओगे ना, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आपस में मिलाया जाए तो जो स्ट्रेट लाइन होती है, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाती है, उसको क्या बोलेंगे? कोड ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्त? कोड ऑफ कांटेक्ट। आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या है दोस्त? बराबर है। अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं नहीं होती तो दो पॉइंट ऑफ टेंजेंट नहीं होते, इनकी वजह से कोड ऑफ कांटेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब शॉर्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का होता है वही इक्वेशन कोड ऑफ कांटेक्ट का होगा। तो आप जानते हो दोस्त कि अगर किसी वृत्त का समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 हो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है दोस्त? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c बराबर 0। और ध्यान रखने की ज़रूरत है ये दोस्त, यही जो होगा ना इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। समझ गए क्या? यही इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या? अगला टॉपिक क्या रहेगा दोस्त? अगला टॉपिक मेरा रहेगा इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। पहले देखेंगे दोस्त इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, और इसको दूसरा नाम मैं अपने से ये देख सकता हूँ, कैरेक्टर ऑफ सर्कल, कैरेक्टर ऑफ टू सर्कल। आप मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर कोई सर्कल जिसका सेंटर C1 हो, इस सर्कल का नाम मैं S1 रख देता हूँ, और दो सर्कल, एक सर्कल S2 है जिसका सेंटर C2 है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट P और पॉइंट Q पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। समझ गए क्या? दोनों एक दूसरे को पॉइंट P और पॉइंट Q पर क्या कर रहा? प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो आप जानते हो दोस्त, आप जानते हो अगर ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, आगे देखो पॉइंट P और Q पर काट रहा है, अगर हम इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दें तो एक प्रकार का कोड बनेगा। और ये कोड किस टाइप का होगा दोस्त? ये कोड इस टाइप का होगा, और इसका जो है ना, इसका सर्कमफ्रेंस इस पर आ रहा है दोस्त, यानी ये जो कोड है ना दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉमन कोड। समझ गया क्या? अब मैं लिखता हूँ दोस्त, इसे मैं लिखता हूँ कॉमन कोड। कॉमन कोड का मतलब दोस्त, अगर यहाँ 5 है, अगर यहाँ 5 है तो ये भी 5 यूनिट है। अब जानते हो इसका डिफरेंस हमेशा 0 आएगा, और ये इक्वेशन है। अगर मैं पहले वृत्त का समीकरण लिखता हूँ S1 का दोस्त, तो क्या होगा? x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आया। इक्वेशन नंबर 2 मैं लिखता हूँ दोस्तों x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों कॉमन आ रहा है तो इसका डिफरेंस 0 होगा, यानी S1 माइनस S2 क्या होगा दोस्त? ऑलवेज 0 होगा। ऑलवेज क्या होगा दोस्त? ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब कि x, अगर हम दोनों को घटा दें तो ये बनेगा x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y
प्लस C1 माइनस अगर मैं करता हूँ तो कोष्ट तोड़ने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2G2x माइनस 2F2y प्लस C1 माइनस C2 बराबर 0। दोस्त ये पूरा कैंसिल होने वाला है, आपका बचने वाला क्या है, तो 2 कॉमन 2x कॉमन G1 माइनस G2 प्लस 2y कॉमन F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। यही है दोस्त इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। जो समीकरण होता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड का 2x इंटू G1 माइनस G2 प्लस 2y इंटू F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 क्या होगा, ऑलवेज 0 के बराबर होगा।